Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी उसमें पाठ 2 अनूठे इंसान उसमें खाली जगह भरिए। पहले खाली जगह नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। बटगरा नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। दूसरा, गांधी जी ने उपस्थित बहनों से खाली जगह की भीख मांगी। गांधी जी ने उपस्थित बहनों से जेवरों की भीख मांगी। तीसरा, गांधी जी ने खाली जगह से कहा। गांधी जी ने कौमुदी से कहा, खाली जगह से पढ़कर कुछ नहीं। देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। अब प्रश्न के उत्तर। पहला, बटगरा गांव किस राज्य में है? बटगरा गांव केरल राज्य में है। बटगरा गांव केरल राज्य में है। दूसरा, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या है? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी है। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी है। तीसरा, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, अरे पगली लड़की, दोनों हाथ की चूड़ी देने की जरूरत नहीं है। एक ही
चूड़ी लेकर मैं हस्ताक्षर दे दूंगा। गांधी जी ने कौमुदी से कहा, अरे पगली लड़की, दोनों हाथों की चूड़ी देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी देकर मैं हस्ताक्षर दे दूंगा। चौथा, कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियां गले का सुवर्ण हार और कानों की रत्न जड़ित बूंदे दिए। कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियां, गले का स्वर्ण हार और कानों की रत्न जड़ित बूंदे दिए। पांचवा, कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक है। कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक है। अब कौमुदी कौन थी? कौमुदी बटगरा नाम के गांव में केरल राज्य में रहती थी। कौमुदी ने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया? बटगरा गांव में कौमुदी रहती थी। उस गांव में गांधी जी ने सभा का आयोजन किया। उस सभा में उपस्थित बहनों से जेवरों की भिक्षा ली और उस समय कौमुदी मंच पर आई और हस्ताक्षर के बदले उसने अपने दोनों हाथों की सोने की चूड़ियां, गले का सुवर्ण हार और कानों की रत्न जड़ित बूंदे भी दे दिए और गांधी जी ने कहा कि ये सब तुम मुझे दे रही हो घरेणा, वो तुमने अपने माता पिता की आज्ञा ले ली है ना? तब कोई भी जवाब देते ही तभी से वहाँ जो कोई आदमी था उसने कहा कि उसके पिताजी तो यही है कि जो मानपत्र की बोली बोलाने में आपकी मदद कर रहे हैं, वही उसके पिताजी है। फिर गांधी जी ने कहा कि ये सब गहने तूने मुझे दे दिए हैं, लेकिन तुम फिर
ऐसे गहने बनवा नहीं सकोगी। तो यह शर्त कौमुदी ने दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली। फिर से बटगरा नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने उपस्थित बहनों से जेवरों की भीख मांगी। तीसरी, गांधी जी ने कौमुदी से कहा। चौथी, देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्रश्न के उत्तर। पहला, बटगरा गांव किस राज्य में है? કે બટગરા ગાંવ કયા રાજ્યમાં છે? बटगरा गांव केरल राज्य में है। बटगरा गांव केरल राज्य में है। दूसरा, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या है? गांधी जी ने सोनानी बंगड़ी आपवा वाली छोकरीનું नाम શું છે? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी है। गांधी जी ने सोनानी बंगड़ी आपवा वाली छोकरीનું नाम कौमुदी છે। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जीए कौमुदी ने शू कह્યું? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, अरे पगली लड़की, दोनों हाथों की चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं हस्ताक्षर दे दूंगा। કે ગાંધીજીએ કૌમુદીને કહ્યું, અરે પગલી લડકી, કે બંને હાથની સોનાની બંગડી દેવાની જરૂર નથી। એક જ બંગડી આપી અને હું તને મારા હસ્તાક્ષર આપી દઈશ। कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? कौमुदीए गांधी जी ने भेंट में शू शू आप्યું? कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियां, गले का स्वर्ण हार और कानों की रत्न जड़ित बूंदे दिए। कौमुदीए गांधी जी ने भेंट में तेना बने हाथनी सोनानी बंगड़ी, गळाना सुवर्ण एटले के सोनानो हार अने कानोनी रत्न जड़ित एटले हीरानी बूटी आपी। कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? के कौमुदीए पोताना कीमती घरेणा छे ए गांधी जी ने केम आपी दीधा? कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसके दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक है। कौमुदीए पोताना कीमती घरेणा छे ए गांधीजीने आपी दीधा कारण के तेनी दृष्टिमां देशनुं महत्व घरेणाथी अधिक एटले के वधारे छे। कौमुदी बटगरा नाम की एक लड़की थी। वह देश प्रेम के लिए अपना परिचय देते हुए कहा कि आप मुझे हस्ताक्षर दे। अपनी दोनों हाथों की चूड़ी दी और अपने गले का हार और काने की बूंदे दी। तब गांधी जी ने कहा कि ये देखकर तुम ये गहने तुमने अपने माता पिता की आज्ञा ले ली है न देने के लिए। कुछ भी जवाब दिए बिना वहाँ से कोई आदमी था, वह बोला कि मानपत्र की जो बोलाने में आपकी मदद कर रहे हैं वही उसके पिताजी है। फिर गांधी जी ने कहा कि यह गहने तुम फिर बनवा नहीं सकोगी। यह शर्त भी कौमुदी ने दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये खाली जगह प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए होंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।